नमस्कार, बी4 न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र फोर्ट। दोस्तों, इस वक्त ये लाइव तस्वीरें जो हैं आपको दिखाई जा रही हैं करनाल के मोर्चरी हाउस से, जहां पर एक छोटी सी 1.5 साल की गुड़िया की मौत का जो मामला है वो निकल कर के सामने आया है। और उसके परिजन जो है यहाँ पर मोर्चरी हाउस के बाहर जो है वो मौजूद हैं। इनसे कोशिश करेंगे जानने की क्या कुछ इनके साथ हुआ है, कैसे जो है उनकी छोटी सी गुड़िया, जो एक नादान जो बच्ची थी बेचारी, उनको कैसे मौत के घाट जो है वो उतार दिया गया है, उसका आरोप जो है वो परिजन लगाते दिख रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये पिताजी ना आप? हाँ जी, मैं उसका डैडी हूँ जी। मैं उसके घर पे गया था जी। पर 10 तारीख को मेरा जन्मदिन था जी। तो मैं उससे गुड़िया से मिलने के लिए रसगुल्ले लेके गया था। कहाँ थी गुड़िया? गुड़िया वहीं पे थी, घर पे ही, उनके घर पे ही थी। तो मैं उससे मिलने के लिए, यानी गुड़िया अपने मम्मा के घर गई हुई थी? हाँ जी। जी। तो घर गई हुई थी, तो मैं उससे मिलने के लिए अपने जन्मदिन पर उसके घर गया था जी। तो मैंने गुड़िया को 3-4 घंटे खिलाया भी जी। और मेरे साथ खेली वो काफ़ी टाइम तक जी। तो उसके बाद मैं उसके घर वहाँ से आ गया जी। तो 3-4 दिन बाद फिर मैं उससे मिलने के लिए गया। जी। फिर दोबारा ही वो बेड से गिर गई थी तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे। जी। हॉस्पिटल ले गए थे तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे करके बात हो गई है, हॉस्पिटल लेके आए हम। जी। तो मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ पे भी मेरे साथ बैठी वो, और मैंने खिलाई, चाय भी पी मेरे साथ अच्छे से। फिर कल मेरे पास 15 तारीख को फ़ोन आया दोपहर को लगभग 2 बजे, तो कहने लग गए कि आपकी गुड़िया की डेथ हो गई है, आ जाओ आप। जी। हाँ जी। तो बताया जा रहा है कि ये लड़की के पिताजी हैं। लड़की का नाम था वंशिका। मात्र 1.5 वर्ष की उनकी आयु थी, 1.5 साल की एक छोटी सी बच्ची थी, और वो अपनी मम्मी के साथ जो है अपने मामा के घर गई हुई थी। तो वंशिका के जन्मदिन पर, नहीं, मेरे जन्मदिन। जी जी, तो ये जो है अपने जन्मदिन के अवसर पर गुड़िया से मिलने के लिए वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर गुड़िया जो है वो 2-3 घंटा जो है इनके साथ खेली भी है, और उसके बाद फिर जो है दूसरी बार जब जाना हुआ तो वो बेड से जब वो गिर गई थी तो हॉस्पिटल में ये उनके मिलने के लिए गए, जहाँ पर इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी मेरे साथ उनको चाय भी पी है और मेरे साथ खेली भी है, जब वो ठीक ठाक थी, स्वस्थ थी। ऐसा ही ना? हाँ जी, बिल्कुल स्वस्थ थी जी। उसके बाद मैं उसके बाद घर भी गया जी। घर पे भी 3-4 घंटे बैठ के आया जी दोबारा। उसके बाद भी हॉस्पिटल से आने के बाद? हाँ जी, हॉस्पिटल से आने के बाद भी फिर मैं 3-4 घंटे बैठ के सर फिर मैं घर आ गया था जी। हाँ जी। जी, और कल आपके पास फ़ोन आता है कि गुड़िया जो है पूरी 2 बजे फ़ोन आया। कभी कहते हैं मेरे को अर्पणा हॉस्पिटल में है, कभी कहते हैं वहाँ पे है। झूठ बोल रहे हैं सर वो। जी। लेकिन गुड़िया थी कहाँ वास्तव में? गुड़िया सर उनके घर में ही थी, उसकी मम्मी के पास थी जी। घरों में ही। तो वो कह रहे थे कि अपना यहीं पे मट्टी पा दे और यहीं को बात रफा दफा कर दे। जी। हाँ जी, इसलिए। जी। तो फिर आप जब वहाँ पर गए, वहाँ बात को ख़त्म करने की बात उनके द्वारा की गई है, तो आपने फिर उसके बारे में क्या कहा आपने? जी, मेरे को लगता है जी इनकी साजिश है सबकी। जी। हाँ जी सर। ये मौत नहीं, मर्डर है? हाँ जी सर, ये इन्होंने ही किया है जो किया है सर। जी। मैंने भी इसलिए कहा कि पोस्टमार्टम कराओ, उसमें सब पता चल जाएगा। तो आज फिर आप यहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले हाँ गए? जी, हम पोस्टमार्टम के लिए आए हैं सर। हाथापाई भी करी है सर मेरे साथ। हम 3 लड़के गए थे तो बच्ची नहीं दी हमको। यानी जब आप बच्ची मांग रहे थे तो वो उन्होंने नहीं दी मेरे को। जी। तो हमारे साथ हाथापाई भी करी, कह रहे चले जाओ यहाँ से। जी। हाँ जी सर। फिर आप कैसे लेकर के आए गुड़िया को? गुड़िया को सर मैं थाने गया पहले। जी। थाने में रिपोर्ट करवाई, फिर मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया जी। तो वो पहुँचे। जी। मैं पुलिस वालों ने फ़ोन किया तो मैं दोबारा घर गया। घर जाने के बाद मैंने दोबारा पुलिस वाले को फ़ोन किया। जी। तो उन्होंने कहा कि वो हॉस्पिटल ले गए हैं, वहाँ पे चले जाओ। फिर हम वहाँ पे गए। जी। वहाँ पे जाने के बाद तो उन्होंने वहाँ पे जाने के बाद हमारे साथ झगड़ा हुआ। जी। फिर हम वहाँ से यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लेके आए। तो बताया जा रहा है कि जब गुड़िया को पूरी होने के बाद जब इनके पास फ़ोन आया तो ये लेने के लिए गए डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी को देने से मना कर दिया गया। और कहीं ना कहीं ये भी इनके द्वारा शक किया जा रहा है कि ये कोई सामान्य मौत नहीं बल्कि एक प्री प्लानिंग जो है, एक मर्डर है ना? इसीलिए आप फिर यहाँ पर अभी पोस्टमार्टम के लिए? हाँ जी, हाँ जी, पोस्टमार्टम के लिए आए जी। और दूसरी बड़ी बात जो है यहाँ पर ये है कि जी, कि जब ये डेड बॉडी की मांग कर रहे थे तो इनके साथ जो है वो झगड़ा किया गया है
और फिर इनके द्वारा थाने में जो है एक एफआईआर लॉन्च की गई और उसके बाद जो है फिर ये पुलिस के माध्यम से, पुलिस की सहायता से जो है वो गुड़िया को वहाँ से लेकर के आए हैं। जी क्या करें सर मैं कह रहा था कि अभी सारे भाग गए हैं सर, तो अभी कभी पकड़े ना जाए। आए थे वो? हाँ जी सब। कौन से गांव के हैं वो? पुरलक गांव से थे जी, वो 20-25 लोग आए थे, तो अभी थोड़ा देख के सभी भाग गए हैं जी। जी हाँ जी सर, जी सभी भाग गए हैं डर के मारा। जी। तो एक हैं यहाँ पर और परिजन जो हैं वो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे जब इनके साथ जो है हाथापाई वहाँ पर की गई है। जी क्या कुछ रहा उस दिन आप डेड बॉडी लेने? हमारे पास फ़ोन आया 2 बजे। जी इस भाई का फ़ोन आया, ये कह रहा है कि मेरी गुड़िया मर चुकी है, जी अर्जुन आजा। मैं इसके पास गया, वहाँ जाने के बाद इसके पास गए हैं, जाने के बावजूद इसको हम लेके गए हैं घरोंडा। घरोंडे में जाते जाते इसके पास 10 फ़ोन आए हैं जी परिजनों के। उन्होंने कहा है कि अभी हम अर्पणा में हैं, जी अर्पणा में भर्ती करवा रखी लड़की, वहाँ से काट दे फ़ोन। हम कह रहे हैं अर्पणा आ रहे हैं। अर्पणा आने के बावजूद फिर 5 बार फिर फ़ोन आया कि अभी हम घरोंडा खड़े हैं, घरोंडा में हैं, घरोंडा के हॉस्पिटल में है। एक बात बताइए, जब अर्पणा में है तो अर्पणा की पर्ची दिखाइए हमको, जी ठीक है। घरोंडा हॉस्पिटल में है तो घरोंडा हॉस्पिटल की पर्ची दिखाइए। जी नंबर 1 बात ही होगी। दूसरी बात कि हम घर पहुँचे हैं, घर जाने के बावजूद भी लड़की इनके गोद में पड़ी है। हमने कहा लड़की को हमको दो, हम अस्पताल में ले जाएंगे, हम चेक करवाएंगे कौन से अस्पताल में। जी रो रहे हैं, दिखा रहे हैं। हमने लड़की ली है उनके हाथ से, तो हमारे पास उनके कई परिजन थे, मोहल्ले की औरतें थी, उन्होंने हमारे साथ हाथापाई करी है। जी। हाथापाई करने के बावजूद हम वहाँ से आए हैं थाने में। हाथापाई क्यों की उन्होंने? उन्होंने, हम बच्चे नहीं थे हमको, जी कि तुम इसको यहीं दबा के चले जाओ और तुम चले जाओ अपना मिट्टी गिर के चले जाओ। हमने कहा मिट्टी हम नहीं गिरेंगे बिना वो क्या कहते हैं उसको, पोस्टमार्टम के सिवाय हम कुछ नहीं करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसके बाद ही हम दफन कराएंगे लड़की को। जी। हाँ जी। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये देखो जी, 3 दिन पहले इस लड़के के पास फ़ोन आया था। जी 10 तारीख के बाद 13 तारीख को इसके पास फ़ोन आया जी कि मैं तुझसे तलाक ले लूँगी, जी मेरी और मेरी लड़की का पैसा दे दे। 4 लाख मेरा और 3 लाख मेरा उसका लड़की का, ठीक है। और कह रही है कि अगर तू मुझसे तलाक लेगा मैं तेरी लड़की तेरे घर पे पटक के चली जाऊँगी। और आज इस नरभागा ने काम कर ही दिया, जी। ना वो पटक ही उसके दिया। आंचल में ना उसके आंचल में। उसकी माँ तो दुम दबा के भाग गई जी और उल्हाने ऊपर से हमको ये दे रही है कि रसगुल्ला खा के मरी है। एक बात है, ये 1 किलो रसगुल्ले में 1 किलो आधा किलो रसगुल्ले कितने होते हैं, पीस कितने होते हैं उसमें? जी 8-10 होते हैं 8-10। 8-10 में से 3 रसगुल्ले लड़की ने खाए हैं जो ये कह रहे हैं, जी ठीक है। बाकी 5 पीस किसी ने खाई है, उनका ही पोस्टमार्टम करवाइए यहाँ पे, उनका भी चीरा फाड़ी करवाइए ना। क्या पता जहर यहाँ फंस रहा हो, क्या पता वो 10 दिन बाद वो मर जाए, फिर रिपोर्ट कर दे हमारी वे, जी। है ना। तो हमारे ऊपर उल्टा ही केस कर रहे हैं वो, यानी खराब रसगुल्ले की वो बात कह के जो है इसको टाल रहे हैं। उसको टाल रहे हैं कि हमारे। तो फिर दुकानदार पे भी कार्रवाई करवा? हाँ, दुकानदार पे करवाइए। मुझे तो पहले अर्पणा हॉस्पिटल की पर्ची दिखाइए ना। जी जब 2 घंटे से 1.5 घंटे से उसके घर में पड़ी है लड़की, क्या ये दिखाने को नहीं जा सकते? इतने कमीने, कम से कम सरकार। आपने पूछा नहीं कहाँ से लेके आए थे रसगुल्ले? जनाब हमने पूछा उनसे, रसगुल्ले तो ये लेके गए थे। उस दिन मेरा जन्मदिन था सर, मैं रसगुल्ले लेके गया था। कितनी तारीख को आप गए थे? मैं 10 तारीख को गया था सर। 10 और तारीख ये फ़ोन की गुड़िया पूरी हो गई है, ये फ़ोन कब आया? ये कल आया सर, कल आया 10 15 तारीख को। हाँ जी सर 15 तारीख को, 10 तारीख को मैं रसगुल्ले लेके गया था सर, और 15 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया 2 बजे। और ने भी तो खाए पूरे फैमिली पर रसगुल्ले, उनका तो कुछ होया नहीं। देखो जी वो क्यों नहीं मरे? जी जो लड़की के इतना ज़्यादा कुछ हो गया, सब ने खाया इनके फैमिली में। उसके भाई ने खाए, वो कह रहे बीमार हो गया मेरा भाई, मरो क्यों नहीं वो? जी। तो आपको क्या लगता है कि प्री प्लानिंग के साथ गुड़िया को जो है? जी सर जी, इसमें जी पैसे पूछने की बात है। जो पैसे मांगती है, लड़का कह रहा है मेरे पैसे कहाँ हैं, तुम मेरे साथ रहना, तुम क्यों नहीं रहती मेरे साथ? जी अब लड़की का अफेयर चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, अपनी माँ के कहने में चल रही है वो लड़की, जी चल रही है। वो बार बार कहते तलाक का नाम क्यों लेती है, जब ये लड़के में 1% खोट नहीं है। यहाँ की घरोंडा में अनीता मैडम है, उनके सामने ही वारदात हुई, उनके सामने सुझाव हुआ है इनका। अनीता मैडम के सामने भी इस लड़के ने कहा मैडम जी मैं इसको रखने को तो तैयार हूँ, किराए पे मकान भी हूँ, मैं सब कुछ दूंगा, जो मेरे पास 300-400 आएंगे मैं तुझे खिलाऊंगा, मिलाऊंगा, पिलाऊंगा, सब कुछ दूंगा। तब भी लड़की इसके माँ बाप के कहने पे जी कभी से 4 लाख मारी है, कभी 3 लाख मांग रही है, सब रिकॉर्डिंग है। अब तो पर्दा उठ गया है, अब लड़की मर गई, अब तो कवारा फिरेगी वो तो। झगड़ा होता था पहले कभी घर पे? पहले झगड़ा नहीं होता था सर। जी। हाँ जी, पहले झगड़ा नहीं होता था। फिर ये 4-5 महीने से घर पे क्यों रह रही थी अभी? ये पहले सर जी घर पे चोरी करती थी जी। चोरी करी है जिसने। हाँ जी, पहले चोरी करती थी, 3-4 बार पहले पकड़ी भी गई है इन्हें थाने में रिपोर्ट दे के। तो ये मतलब हमारे ऊपर उल्टा केस डाल देते थे। जी हाँ जी, तो अब मेरे पास सबूत भी है इस चीज़ का जी, चोरी करी है इसने खुद अपने मुंह से कह रखा है कि मैंने पैसे निकाल रखे हैं, उस बात की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो साथियों, ये थे वंशिका के परिजन, उनके
पिताजी जो जिनके द्वारा पूरे मामले को जो है बताया गया है, और इस बारे में वंशिका के पिताजी के द्वारा बताया गया कि गरोंडा थाने के अंदर भी एक एफआईआर जो है उसके द्वारा जो है वो दर्ज कराई गई है। तो उसी मामले में यहाँ पर जो है जय भगवान जी गरोंडा थाने से मौजूद हैं, इनसे नहीं वापस करो इसको। गरोंडा थाने से आईओ जी हैं यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। जी, वंशिका का एक मामला आया है जी, तो उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहो, क्या क्या मैटर है? ये वंशिका है ना, ये 1.5 साल की बच्ची थी ये। तो जो इसकी माता है वो इसके अपनी माता के साथ गांव फुरलक में गई हुई थी करीब 7 माह से। जी। तो अब कल फ़ोन आया इसके पास वंशिका के पिता के पास भाई वंशिका की मौत हो गई है चारपाई से गिरने के कारण। जी। जब इसने अब जो इसका पिता है पप्पू, उसने जाके देखा तो वो सहमत नहीं होया मौत से और उन्हें पोस्टमार्टम की डिमांड करी। जी। तो पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसमें जो रिपोर्ट आएगी देख लेना। बताया जा रहा है कि जब ये डेड बॉडी की मांग कर रहे हैं तो इनके साथ हाथापाई भी वहाँ पर की गई। नहीं, यहाँ तो अभी तो डेड बॉडी दी है नहीं डॉक्टर साहब ने। जी नहीं, जब ये गांव फुड़क में गए जब ये अपनी गुड़िया को लेने के लिए, तो इनका कहना है कि ये जब डेड बॉडी की मांग कर रहे थे तो उस वक्त इनके साथ जो है वो वहाँ पर महिलाओं के द्वारा जो है हाथापाई की गई। ये जो है वहाँ पर मौजूद थे, वंशिका के पिताजी वहाँ पर मौजूद थे। तो इस बारे में भी कोई आपके पास कोई खबर कोई आई है? चिपट रहे थे हमारे ऊपर मारने को। हमने कहा जी हमको बच्ची तो हम इलाज कराएंगे। नहीं नहीं, तुम मिट्टी गिर के जाओ। मैं मिट्टी क्यों गिर रहे हम? जब तुम कह रहे हो कि हॉस्पिटल में भर्ती कराई है, अर्पणा का नाम ले रहे हो, कम से कम अर्पणा में तो दिखाओ हमको। ये झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। अब क्यों नहीं बोल रहे तुम? बोलो। तो सब भागोगे, तुम नहीं थे। देखियो तो ना बड़ा कल गरोंडा अस्पताल मुझे में। क्या पता पड़े होंगे किसी कोठरी काटरी में हुक्का पी रहे होंगे और क्या करोगे तुम? नहीं, झूठ बोल रहा है, मैं था ही नहीं। हुक्का ही पी रहे होंगे और क्या करेंगे? अब तो सब मना करेंगे जनाब, ठीक है? रसगुल्ले, खाली रसगुल्ले आपने नहीं खाए? नहीं, आधा किलो रसगुल्ले आ रहे थे आपके पास भी तो आए होंगे कि जमाई लेके आया। अरे सुन, तो मैं तो कहाँ गया जमाई इसका? दूसरे कुनबे के है, मैं तो दूसरे कुनबे में दरेटा हूँ, मैं तो 1 किलोमीटर हूँ। ये बात मत बोल, झूठ बोल रहे हो। नेटा बनेटा जो भी बोल रहे हो नहीं, झूठ है। गलत बोल रहे हो। कई लड़के थे जिन्होंने हमारा गले बांध पकड़ा है। गले बांध पकड़ना आसान बात नहीं है। यहाँ तुम्हारी धी चलेगी। नहीं, मैं भी देखे होंगे तो ना वहाँ अस्पताल में देखे आप यहाँ क्या करना है फिर? आप यहाँ क्यों आए? पूरा जब आप क्यों आए इसलिए जब आप धनेटा थे, धनेटा क्यों आए यहाँ? थारे काम है कि और भी तो रिश्तेदारी हमारी हो रहा है। आवे नहीं हम, भाग भी गए तुम्हारे सारे काम के। फिर दिन का रोड़ा था, मैं तो चले गए। दिन की छोरी थी, मैं तो चले गए। अब अंकल जी सुनो मेरी बात, उसका ब्याह करवा दियो कहीं, समझ में आई? रोज दहेज का होता है ना कि इतने दे 4 लाख 5 लाख दे। करो या ना करो, हमारी क्या जिम्मेवारी है इसमें? उधर घोंडा थाने में अनीता मैडम के सामने तुम मेरे से बहस कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? मैं करे कि तू कौन है? वाह, बीबी तेरा अरे अंकल मुकरो मत जबान से अपने। तो बटबेड़े बढ़ा रहा। मैं बटबेड़े नहीं बढ़ा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारे करने से हुआ ये कांड आज। मेरे करने हाँ, का तुम्हारे करने से हुआ ये कांड। रहने दे। इनका भी नाम लेना जिसमें तो लिखवा दे भाई अपने बयान में। मैं लिखवाऊंगा, आगे देखना आप तुम्हें मैं बताऊंगा। लिखवा दिया। तो सबसे काम ना पकड़वा दे, जब रोड़े में है ही नहीं आगे पीछे पता चल हमें। जाएगा ना। मैं 2-3 लगाइयों के सामने है जो मुझे रोक रही थी कि रुक जा। थपाई करते हैं। एफआईआर ये दे रहे हैं, था, इनका पूरा गांव था, जी ठीक है? लुगाई किस किस के खिलाफ है जी? किस किस के नाम है? किसी के खिलाफ नहीं है। एफआईआर किसी के करवा दे रखी है जी गोरंडा थाने में। जी वहाँ पे कंप्लेंट वो करवा रखी है, जनरेट। हाँ जी, वहाँ से बात हो थपाई करने जाएगी। का मतलब नहीं बनता किसी का भी। जनाब हम तो छोरी लेने गए, मगर हमको दो, हम हॉस्पिटल चेक कराए, हमारा पैसा लगेगा, हम देंगे, ठीक है? बेचारे उस लड़के को लेके हमारे साथ हाथापाई करने को हम नहीं देते। इसको जब यही मिट्टी गिर दो। मिट्टी गिरने का मतलब क्या? मिट्टी लड़के के घर गिरेगा, लड़के के घर गिरेगी मिट्टी? एक बाप बताइए आप। जी वजूद बाप का होता है, माँ का होता है? लड़के के पीछे औलाद का नाम, बाप का नाम जुड़ता है ना हमेशा। तो मैंने कहा तो हमको दे दो, हम चेक करवा लेंगे हॉस्पिटल करना। इन्होंने नहीं दी। अगर तो उसमें थोड़े सांस होते हैं, क्या बताऊँ, जहाँ जी जाती। 2 घंटे से नहीं घर पड़ी है और लड़कियों मरी। हस्बैंड वाइफ में कोई क्या सुनेगा पहले कोई मामला? सुनिए, आप लड़के में 1% का ऐब नहीं है। 1% का भी ऐब हो, आप उसकी शक्ल देख लीजिए। अभी मैं दिखा देता हूँ, उसको बुला कर। ये देखो, इसमें क्या ऐब है? इसकी गवाही मैं दे रहा हूँ कि कौन क्या ऐब है इस लड़के में, बताइए आप। इसकी तो जवान भी नहीं निकलती, जवान तो मेरी निकल रही है ना। जी साथियों, ये था वंशिका जो कि 1.5 वर्ष की गुड़िया थी, उनकी मौत का मामला। परिजनों का साफ तौर पर ये कहना है, इनके द्वारा साफ तौर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वंशिका की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि उनको सुनियोजित यानी प्री प्लानिंग ढंग से जो है वो मौत के घाट जो है वो उतारा गया है। और
दूसरी बात जो निकल करके आई है वो ये है कि कहीं ना कहीं वंशिका के जो अपने नाना जी वाला जो पक्ष था, उनका कहना है कि वो बेड से गिर करके उनकी मौत हुई है। वहीं दूसरी तरफ जब वंशिका के पिताजी के द्वारा जब बात की गई तो वो भी निकल करके आई कि उनके द्वारा जो है ये कहा गया कि रसगुल्ले खाने की वजह से जो है उनकी मौत हुई है। और यहाँ पर साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है कि रसगुल्ले जो है वो दूसरे लोगों के द्वारा भी खाया गया, उनको कुछ क्यों नहीं हुआ। इस बारे में आपका क्या मानना है? क्या समाज के अंदर ये घिनौनी जो घटनाएं हो रही हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर बताएं।